अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील की अगर हम बात करें, जीन हैविंग मोर देन 2 अलीलिक फॉर्म। हमें पता है कि जो अलील्स होती हैं ना वो 2 होती हैं, ठीक है ना, हर जीन की। ठीक है, जिस अलील की बात करें, अलील क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका पेयर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये है फादर की तरफ से, ये है मदर की तरफ से। तो यहाँ पे ना एक जो है वो जीन है जो कंट्रोल कर रही है किसको, करेक्टर को, कलर को। एक है रेड आई, ठीक है, और दूसरी है यहाँ पे वाइट नहीं, ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक आई। ठीक है, तो इन दोनों को ना कलेक्टिवली जो जीन का ही पार्ट है, ठीक है, एक दूसरे, इनका लोकस सेम है, क्रोमोसोम के ऊपर पोजीशन सेम है, लोकस हम पोजीशन को कहते हैं। ठीक है, तो एक अब इनमें से एक डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव हो जाएगी। ठीक है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये अलील्स हैं। और ऐसी अलील्स जिनके अंदर क्या, ऐसी जीन्स जिनके अंदर 2 से ज़्यादा अलीलिक फॉर्म हो, मतलब कि रेड आई और ब्लैक आई के अलावा ग्रीन आई, ठीक है, ब्लू आई हो, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पाई जाती हों अलील्स, ऐसी जीन जिसकी 2 अलीलिक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म्स हों, मतलब कि रेड और ब्लैक आई के अलावा ब्लू ग्रीन भी हों। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक है कॉन्सेप्ट मल्टीपल अलीलिज्म। तो मल्टीपल अलीलिज्म क्या है, जब कोई करेक्टर है, जिस तरह के रेड और ब्लू आई का करेक्टर है। अब यहाँ पे रेड आई की अलील को हम कह देंगे तो यहाँ पे हम रेड आई की जो है अलील, उसको हम कह देंगे स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ पे कह देंगे कैपिटल आर। ठीक है ना, तो जो ये रेड आई और ब्लैक आई का कलर है ना, जो कलर होगा, इसको हम कहेंगे ये इसका क्या है, ट्रेट है, करेक्टर है। और जो ये हो गई हमारे पास अलील, ये इसकी अलील्स होंगी। ठीक है ना, इसकी जीन का पार्ट होगा। तो मल्टीपल अलीलिज्म, जब एक करेक्टर, मतलब कि कलर हो सकता है स्किन का, ठीक है, या फिर उसके अलावा आई कलर हो सकता है, वो करेक्टर जो होगा ना, व्हेन ए करेक्टर, वो कंट्रोल होगा मल्टीपल अलील से। व्हेन ए करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल अलील, देन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है, तो अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, 2-3 मल्टीपल अलील के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और ड्रोसोफिला के अंदर जो है मल्टीपल अलील की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम करेक्टर्स की बात यहाँ पे करें, 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ मल्टीपल अलील्स। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो मल्टीपल अलील, जो जीन की मल्टीपल अलील है ना, उसका एक ही लोकस होता है। मल्टीपल अलील ऑफ द जीन हैव सेम लोकस होता है ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर एक ही लोकस होता है। ठीक है, इनका सेम लोकस होता है। लोकस हम कहते हैं पोजीशन ऑफ अलील ऑन क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ अलील ऑन क्रोमोसोम। क्लियर। और दूसरी बात है, अगर ये जो होते हैं ना, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन की। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक है रेड आई कलर। अगर तो अल्टरनेट मतलब कि अगर रेड आई कलर नहीं होगा तो ब्लैक कलर आई कलर होगा। और अगर इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन आई कलर को कंट्रोल करने वाली अगर अलील्स होंगी तो ग्रीन आई कलर आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर कुछ भी इनका मिक्सचर भी आ सकता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, वो डोमिनेंट और रिसेसिव के अलावा को डोमिनेंट भी होते हैं कंडीशन। ठीक है ना, तो सेम लोकस के बाद हम बात करते हैं, ये अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। सो दे इन्फ्लुएंस द सेम ट्रेट। अल्टरनेटिव फॉर्म होती है लेकिन
सेम ट्रेट, एक ही ट्रेट को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब अगर आई कलर को इन्फ्लुएंस कर रही है तो आई कलर को ही इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है ना, स्किन कलर को नहीं इन्फ्लुएंस करेगी। ये अगर आई कलर को कंट्रोल कर रही है ना अलील्स, तो ये आई कलर को ही कंट्रोल करेंगी, कोई और कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगी। क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन लेवल के ऊपर। एग्जिस्ट, मल्टीपल अलील कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट एट पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इंडिविजुअल जो होगा ना, एन इंडिविजुअल हैव, या तो इनके पास जो दो अलील्स होंगी वो होमोलोगस टाइप की होंगी। होमोलोगस का मतलब है कि एक ही तरह की होंगी, जिस तरह के अब दोनों ही लोकस यहाँ पे होंगे, इसके ऊपर रेड आई कलर की अलील्स पाई जाएंगी कंट्रोल करने की, ठीक है। या फिर दोनों ही लोकस के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम के जो फादर के मदर से आते हैं, फादर और मदर से आते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर को कंट्रोल करने वाली अलील्स होंगी, ठीक है ना। तो होमोलोगस का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम टाइप की अलील्स पाई जाएंगी दोनों लोकस के ऊपर। या फिर ये कंडीशन होगी हेट्रोजोगस, हेट्रोजाइगस, सॉरी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो वो क्या होगा, डिफरेंट अलील्स पाई जाएंगी दो लोकस के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद है डिफरेंट अलील्स पाई जाएंगी सेम लोकस के ऊपर ही, ठीक है ना। यहाँ पे रेड आई, और ये दो, यही कंडीशन है, रेड आई कलर को कंट्रोल करने वाली अलील है और ब्लैक कलर आई कलर को कंट्रोल करने वाली अलील इस लोकस के ऊपर पाई जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि पांचवा करैक्टर है मल्टीपल अलील्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फिनोटिपिक ट्रेट, मतलब के लेड टू द फॉर्मेशन, मल्टीपल अलील जो होता है ये एक स्पेसिफिक फिनोटिपिक, फिनोटाइप क्या होती है, ट्रेट बनाता है, फिनोटाइप जो अलील अपनी एक्सप्रेशन देता है, ठीक है ना। अगर आई कलर का अलील है तो अपनी उसी आई कलर की फॉर्म में एक्सप्रेशन देगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन देगा ब्लैक आई कलर का अलील, ठीक है, ब्लैक आई कलर अलील, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कोई और डोमिनेंट कलर होता तो वो इसको सप्रेस कर लेता, और अगर यहाँ पे कोई डोमिनेंट कलर होता तो वो इसको सप्रेस कर देता। तो मल्टीपल अलील लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनोटिपिक, फिनोटाइप यही करेक्टर को हम कहते हैं, ट्रेट को कहते हैं, जो हमें शो होता है, ठीक है ना, फिनोटिपिक ट्रेट फॉर एक करेक्टर, एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए इन ए पॉपुलेशन। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की और आई कलर इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अभी हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन की, कि मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट किस तरह होता है ह्यूमंस के अंदर। ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, ह्यूमन केस की भी हम बात करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर ना जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, चार तरह के पाए जाते हैं, ठीक है, ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है, चार तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि एक जीन की ना तीन अलीलिक फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। मतलब पहले तो हम देखते थे कि एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं, तो इसके अंदर जीन है हमारे पास आई, ठीक है, इसकी आगे अलीलिक फॉर्म है आई ए, ठीक है, आई बी एंड स्मॉल लेटर, ठीक है, आई। तो आई ए जो अलील है ये प्रोड्यूस करती है सरफेस एंटीजन ए, एंटीजन ए। कहाँ पे ये प्रोड्यूस करती है? ऑन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास आई बी, एंटीजन ये प्रोड्यूस करती है, आई बी जो अलील है ये सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस करती है, ये भी सरफेस एंटीजन ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, सरफेस एंटीजन बी, ठीक है, सरफेस एंटीजन बी प्रोड्यूस करती है कहाँ पे? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही।
क्लियर। उसके बाद है जो स्मॉल लेटर आई है, ये क्या करता है, ये कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना, ये स्पेसिफाइज नो एंटीजन। क्लियर। तो अलील आई ए और आई बी, ये दोनों अलील्स कौन कौन सी, आई ए एंड आई बी, ये दोनों क्या होती हैं, ये डोमिनेंट होती हैं ओवर अलील आई, ये को डोमिनेंसी शो करती हैं, मतलब ये दोनों ही डोमिनेंट है, को डोमिनेंट ओवर स्मॉल लेटर आई के, ठीक है। ठीक है, तो अलील आई और अलील आई ए और अलील आई बी ये को डोमिनेंट है ओवर अलील आई, मतलब कि ये भी डोमिनेंट होती है और ये भी डोमिनेंट है। क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक पर्सन है, ठीक है ना, उसके पास क्या होगा, उसके पास इन तीनों अलील्स में से, ठीक है ना, कोई दो अलील होंगी। तो वो कंडीशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक पर्सन के अंदर ये नहीं होगा कि ये तीनों अलील पाई जाएंगी। मैंने पहले भी बात की थी, देखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना दो, अब दो क्रोमोसोम्स के ऊपर तीन अलील तो नहीं पाई जाएंगी। कुछ बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कि पता नहीं मल्टीपल अलील का मतलब ये है कि दो से ज़्यादा अलील पाई जाएंगी, ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये मदर की तरफ से है, ठीक है, और ये है फादर की तरफ से क्रोमोसोम है जो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो अलील है ना, अलील 1 यहाँ पे जो है वो है ब्लड ग्रुप आई ए, ठीक है ना। तो वो कौन सी अलील है, आई ए, यहाँ पे होगी आई बी और ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ठीक है। यहाँ पे थी आई ए, यहाँ पे है आई बी। तो अगर हम बात करें कि ए बी ब्लड ग्रुप है बन गया है, अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे एक आई ए है, यहाँ पे आई बी है और यहाँ पे आई है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कुछ बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है, अलील दो ही पाई जाएंगी, इन तीनों में से दो पाई जाएंगी, ठीक है ना। ये आई ए और आई अकेला हो सकता है यहाँ पे, या फिर दोनों ही आई बी हो सकते हैं, या दोनों ही आई ए और आई ए हो सकते हैं। तो अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेके जाते हैं कि अगर एक पर्सन है उसके अंदर अलील जो है वो है आई ए फादर की तरफ से, ठीक है, और दूसरी अलील है वो है आई बी, वो है मदर की तरफ से, ये है फादर की तरफ से और ये है मदर की तरफ से। तो ब्लड ग्रुप जो कम्बिनेशन अलील का होगा वो क्या होगा, आई ए आई बी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पे हमारे पास ए बी, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, क्योंकि दोनों अलील्स जो थी वो डोमिनेंट अलील्स थी, ठीक है ना। आई ए और आई बी दोनों ही डोमिनेंट अलील है, दोनों ने ही खुद को एक्सप्रेस कर दिया है और ब्लड ग्रुप जो था वो दोनों का ही कम्बिनेशन बन गया है, ठीक है। अब एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है हमारे पास ए, उसके अंदर क्या होता है कि एक फादर की तरफ से अलील आई है, लेकिन मदर की तरफ से जो है वो रिसेसिव अलील है, ये डोमिनेंट अलील है, ये रिसेसिव अलील है। फादर की तरफ से डोमिनेंट अलील है, मदर की तरफ से जो है वो रिसेसिव अलील है। तो यहाँ पे हमारे पास अलील्स का कम्बिनेशन जो था वो बना है आई ए, यहाँ पे जो ए था ना, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर आना था और यहाँ पे भी ऊपर आना था, मैंने मिस्टेकनली इस तरह लिख दिया, ठीक है ना। तो आई ए और स्मॉल आई, तो ये एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था, डोमिनेंट ने ऑब्वियसली डोमिनेट करना है तो ब्लड ग्रुप आ गया ए, क्लियर। और उसके बाद क्या है कि एक पर्सन है उसके अंदर कम्बिनेशन है अलील का आई बी, ठीक है, और आई बी, कम्बिनेशन क्या है आई बी, ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली क्या होगा बी, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट, ये डोमिनेंट अलील है, ये भी डोमिनेंट अलील है, ये हमारे पास रिसेसिव अलील है। जब भी ये रिसेसिव अलील इन दोनों में से किसी एक के साथ आएगी तो ये क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी और ये अलील इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह अब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ के केस में क्या होगा, तो अगर हम होमोजाइगस, ये तो होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप है, ये हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है, ये क्या था, ये हेट्रोजाइगस ए बी है। अगर हम होमोजाइगस ए की यहाँ पे बात करें, क्योंकि हम बी की कर चुके हैं, अब हम होमोजाइगस ए के अंदर क्या होगा,
दोनों ही डोमिनेंट ए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक है फादर की तरफ से, फादर भी जो होगा वो डोमिनेंट ए जो होगा वो डोनेट करेगा अलील, और मदर भी करेगी। तो यहाँ पे कम्बिनेशन आ जाएगी आई ए, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। क्लियर। तो अगर हम बात करें ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, कि ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके केस में क्या होगा, तो यहाँ पे कम्बिनेशन होगा आई स्मॉल और स्मॉल आई। तो फादर की तरफ से भी जो होगा वो स्मॉल आई ही होगा, और मदर की तरफ से भी जो होगा वो स्मॉल आई ही होगा, और दोनों ही रिसेसिव केस आ जाएंगे। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारे पास, ओ, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का केस। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा भी बता दूं कि ह्यूमंस के केस में तीन जो हैं वो 4 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। इनको जो अलील्स होती हैं इनके अंदर 3 तरह की होती हैं, और अलील वो एक जीन आई की ही फॉर्म्स हैं। 3 अलील हैं तो मतलब मल्टीपल अलील हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा अलील्स हैं, ठीक है। तो आई ए जो है सरफेस एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रोड्यूस करता है, ए प्रोड्यूस करता है सरफेस एंटीजन, आई बी जो है सरफेस एंटीजन बी प्रोड्यूस करता है, और जो स्मॉल आई है वो कोई भी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो आई ए और आई बी दोनों को डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट आई के ऊपर। अगर एक फादर का जो फादर की तरफ से अलील होगी आई ए, और मदर की तरफ से होगी आई बी, आई ए आई बी का कम्बिनेशन बनेगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है ना। और जो ये है ये रिसेसिव है, तो यहाँ पे एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट ए है। तो क्या होगा, ओब्वियसली ए ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, क्योंकि डोमिनेंट था ए, ठीक है। दूसरे केस में ए दोनों ही जो है वो डोमिनेंट बी है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम बी है, इसमें दोनों ही डोमिनेंट ए थे, इसमें ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो ए आ गया, और यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव आई थे, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, ओ, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको मल्टीपल अलील में ब्लड ग्रुप सिस्टम की समझ लगी होगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं ड्रोसोफिला के अंदर मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं आई कलर इन ड्रोसोफिला। आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर हम आई कलर की अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला में बहुत ज़्यादा जो हैं वो अलील्स पाई जाती हैं जो कंट्रोल करती हैं किसको, आई कलर को। तो इन मुख्तलिफ अलील्स की जो फिनोटाइप होती है वो इंटरमीडिएट होती है। ये फिनोटाइप इंटरमीडिएट बिटवीन वाइल्ड टाइप कौन सी होगी, जो नेचुरली, ठीक है ना, वाइल्ड टाइप रेड कलर, वाइल्ड टाइप रेड कलर और वाइट कलर के दरमियान में, एंड वाइट कलर, ठीक है। तो इन दोनों, ये अब हमने बात की है ड्रोसोफिला के अंदर जो मोस्ट डोमिनेंट है सबके ऊपर, जितनी भी अलील्स पाई जाती हैं, जो वाइल्ड टाइप रेड कलर की अलील है ना, ये मोस्ट डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील। ये कोई भी अलील आ जाए, अगर ये अलील होगी ना तो रेड कलर होगा आई का, ठीक है, रेड कलर डोमिनेंट। और अगर वाइट आई है तो वाइट आई क्या है, मोस्ट रिसेसिव अलील, कि कोई भी अलील आ जाए दरमियान में, ग्रीन कलर की, ठीक है, चेरी कलर होता है इनके अंदर, एप्रिकॉट कलर होता है, ठीक है ना, कोई भी कलर आ जाए, अगर रिसेसिव कलर होगी तो रिसेसिव अलील होगी वहाँ पे, तो ये सप्रेस हो जाएगी। और अगर यहाँ पे वाइल्ड टाइप रेड कलर अलील होगी तो वो क्या होगा, वो डोमिनेट कर जाएगी उन सब के ऊपर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी मल्टीपल अलील की समझ लगी होगी, ठीक है। तो अब मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट यही था कि लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।